हेलो दोस्तों आप जो मेरे पीछे रास्ता देख रहे हैं, अभी जो मैंने बोर्ड दिखाया था, ये है 84 खंबा, जो बहुत ही फेमस टेंपल है इस गोकुल गांव में। और ये नंद बाबा का एक घर हुआ करता था बहुत बड़े एरिया में। कहते हैं कि 7 किलोमीटर लगभग, अगर आज के हिसाब से देखें तो इतना बड़ा घर उनका हुआ करता था। तो 84 खंबा है यहाँ पे, और उनको कभी मतलब काउंट करने में आप गिनेंगे तो वो काउंट नहीं कर सकते, कभी कम हो जाते हैं कभी ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसा सुना है। तो चल के वहाँ देखते हैं उनको। और मंदिर में क्या है, यहाँ पर बलराम जी का जन्म हुआ था और कृष्ण भगवान ने बचपन में अपनी माखन चोरी की जो लीलाएं की थी वो सब जानते हैं, वो भी यहाँ पे की थी। तो चलिए चलते हैं पहले 84 खंबा मंदिर में। दोस्तों मेन रोड से थोड़ा सा 50 मीटर अंदर चल के ये आपको पार्किंग दिख जाएगी सामने, और पार्किंग के सामने ही दिख जाएगा आपको मंदिर। दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी। ये वासुदेव द्वार जो आप देख रहे हैं, ये बलराम जी का यहाँ जन्म हुआ था इस गाँव में। तो अभी हम अंदर चल के देखेंगे। और जो बाल लीलाएं, जो मक्खन चोरी की जो हुई थी, श्री कृष्ण भगवान ने यहीं करी थी। और ये आप गेट देख सकते हैं। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं इस मंदिर में। मंदिर में एंट्री करने से पहले आपको लेफ्ट साइड में ये वाइट कलर के पत्थर जो दिख रहे हैं नीचे, ये हमने पहले भी देखे थे, चीर घाट पे ऐसे ही लगे हुए थे। जो लोग दान देते हैं, कुछ डोनेशन देते हैं, उनके नाम से ये पत्थर लग जाते हैं। तो आप देख सकते हैं दीवारों पर भी लगे हुए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और देख लेते हैं। ये आप देखिए एक पेड़ भी यहाँ पर है बहुत पुराना, और इस पेड़ पर जो ये कपड़े आप देख रहे हैं ये मन्नत के लिए बांधे जाते हैं। और एक बार ऊंचा हाथ करो और आत्मा से हंसो। हंसो। हमारा ऐसा हाथ जोड़ो। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको एक मंदिर में ये शिवलिंग भी दिखाई देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं वहीं जहाँ पर 84 खंबे हैं। ये सामने लिखा हुआ है 84 खंबा। तो चलिए एंटर करते हैं अंदर। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये हैं वो 84 खंबे, जिनको कभी हम सही से नहीं गिन पाते। ऐसा पुजारी जी कहते हैं कि लोगों ने बहुत ट्राई किया है, कोई 1-1 रुपये के सिक्के रख के गिनता है, कोई रुमाल बांध के गिनता है, लेकिन इनको पूरा नहीं गिन पाता। या तो कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसी रहस्यमयी चीज़ को आप जानने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। आप अगर वृंदावन मथुरा आएंगे तो आप एक बार यहाँ ज़रूर अपने आप खिंचाई चले आएंगे। ये जो पिलर पे कारीगरी की गई है ये बहुत ही मतलब अद्भुत है। आप सामने देख सकते हैं, ये लगता नहीं है कि इंसानों ने बनाया होगा। तो बहुत ही मुश्किल चीज़ें लगती हैं ये कि कैसे बने होंगे उस वक्त। भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर बचपन बीता है इसी घर में। विश्वास नहीं होता दोस्तों कि मैं उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण का मतलब बचपन बीता है। 5000 साल पहले वो इसी घर में रहा करते थे, और आज हम वीडियो के माध्यम से भी आप लोग देख रहे हैं। मतलब कितनी पुरानी पुरानी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं। और ये है वो पेड़ जो कपड़े बांध के लोग यहाँ पर मन्नत मांगते हैं। ये भी 5000 साल पुराना है, और ऊपर से देखिए बिल्कुल हरा है, लेकिन इसको सपोर्ट दी गई है चारों तरफ से। दोस्तों पुजारी जी बताते हैं कि जो नंद बाबा का घर था वो बहुत बड़ा हुआ करता था, और जहाँ पर पूतना को मारा था वो भी इसी घर का हिस्सा था। जो आप सामने देख रहे हैं ये एक मंदिर बना दिया गया है, और यहीं पर पूतना को मारा था भगवान श्री कृष्ण ने। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर देखने को मिलता है, और पंडित जी से बात भी करते हैं। दोस्तों इस मंदिर में जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको भगवान श्री कृष्ण और पूतना के दर्शन होंगे, और ये हमें उस वक्त की याद दिलाते हैं जब भगवान श्री कृष्ण को मारने की कोशिश की थी पूतना ने। और पंडित जी ने बताया कि वो एक राक्षसी नहीं थी, वो एक देवी थी। उनकी मतलब मुक्ति भगवान के द्वारा हुई थी। तो वो कहते हैं कि उनकी परिक्रमा करने से मन की जो मनोकामना है वो पूरी होती है। तो मनोकामना पूरी करने के लिए हमने भी एक परिक्रमा यहाँ पर कर ली है, लेकिन विस्तार से हम जानेंगे पूतना के बारे में कि वो देवी कैसे थी। तो समय के अनुसार 5581 साल हो गए भगवान को यहाँ लीला की हुई। ये पूतना का उद्धार यहाँ किया। ये सतयुग, द्वापर, त्रेता 3 को में भगवान के साथ में चली। सतयुग में राजा बलि की पुत्री थी,
बहुत बड़ा जगह किया राजा बलि ने दान मांगने। विष्णु भगवान का 15वां अवतार हुआ, 23 अवतार भगवान के हो चुके हैं अब तक। तो इसका नाम रतनमाला था सत्यु। इसने भगवान को देखकर पुत्र स्नेह प्रकट की, बड़ी सुंदर है, ऐसा मेरा पुत्र होता, उसको दूध पिलाती। भगवान का तथास्तु। 3 पग भूमि राजा बलि से मांगा, 3 पग भूमि, 3 लोक ले लिए, कुछ नहीं रहा तो उससे क्रोध आ गया, मैं इसको बिस्ले के मार देती, मेरा पुत्र होता, भगवान का तथास्तु। तो 2 वरदान सत्यु में दिए भगवान ने इसको। सत्यु के बाद आया त्रेता राम अवतार। ये मंत्रावली केके की दासी बुद्धि को भ्रमित करके राम को वनवास कराया। अभी इच्छा पूर्ण नहीं हुई अंग का स्पर्श करने की, गोदी में लेना भगवान को, तो वनवास करा दिया। फिर उसके बाद आया त्रेता के बाद आया द्वापर। तो भगवान का प्राकट होता है मथुरा में। अर्धरात्रि में वसुदेव जी भगवान को लेकर के आते, यहाँ आप 84 खम्मा देख करके आए, उसमें लग जाते हैं, यहाँ से योग माया को ले जाते हैं। भगवान ने पहले योग माया को आदेश किया था, मैं लीला रचूंगा, आप रुद्र में प्रवेश कर जाइए यशोदा जी के लिए। तो यहाँ से चोरी करके ले जाते हैं वसुदेव जी, और भगवान कृष्ण को रख जाते हैं। वहाँ सुबह हुआ है, कंस को दिया है, कंस ने कहा 8 मलाल मेरा काल था, तो लड़की है, गुस्से में आगे सलाब बचाना चाहे, हाथ में छूट कर मस्तक पर चरण चढ़ा करके आकाश में हो गई। तो आकाश में हो गई तो आकाशवाणी कभी उसके लिए मामा कंस तू मुझे क्या मारता है, तेरे मारने वाले को करने पाल नाम ढूंढ रहा है। जब उसको ज्ञात होता मेरा दुश्मन वहाँ पहुँच गया, उसको कैसे मारा जाए, युक्ति क्या बनाई, जो बहुत बड़ा राजा था। उसने कहा जो मेरे दुश्मन को मार के आएगा उसको आधा राज्य दूंगा। इसने कहा मैं उसको मारूंगी। तू कैसे मारेगी, कि मैं उसको अपने तरीके से मारूंगी। स्त्री चरित्र पुरुष भागे जानवर देवा खुद मनुष्य। जब स्त्री चांडाल चौकड़ी फैलाती, जानवर देवा देवता नहीं जान सके, खुद तो मनुष्य कोई चीज नहीं समझ नहीं सकता उसकी लीला को। जब उसने अपनी माया से रूप को रच लिया, एकदम ऐसा बना लिया कि कोई पृथ्वी पर सृष्टि में कोई सुंदर स्त्री नहीं थी इसके मुकाबले। क्या भगवान 6 दिन के हो चुके थे, छठी पूजन किया नंद बाबा ने, बहुत 80 साल के नंद बाबा हुए थे, बहुत बड़ा नंदोत्सव मनाया। खुशी के मारे एक ब्राह्मण को 10-10 हज़ार गाय दान करी, 9 लाख गाय थी नंद बाबा। यादवों की सरकार थी, बहुत बड़े रईस थे, पैसे वाले नंद बाबा। तो ये टीवी में कुछ और दिखाते हैं, लिखा हुआ कुछ और भागवत में। जब ये वहाँ से आई थी तो आकाश मार्ग से उड़कर आई थी, सिंहासन पर आकर बैठ गई थी। और टीवी में दिखाते हैं पैदल चल के आती, कई बच्चों को मारती, ऐसा उसमें लेख में नहीं हुए। अच्छा। जब यहाँ सिंहासन पर आकर बैठ गई, सभी नर नारी मोहित हो गए उसके ऊपर, कौन है कहाँ से आए, अलग चीज हटके दिखे, हर कोई जानता है कि क्या चीज़ है, पहचानो उसको। जब उसने कहा कि मैं यशोदा माता कहने लगी कि मैं लाला का दर्शन करना चाहती हूँ, शंकर भगवान कैलाश पर्वत छोड़कर आई, 7 दिन भूमि कमाई दर्शन के लिए। तो इसने कहा लाला का दर्शन, अंदर की बात को छुपा लिया लोग, मैं जिसने के मारूंगा तो कोई बच्चे को नहीं देगी माता। तो इसने कहा मैं लाला का दर्शन करना चाहती हूँ, अंदर की बात को छुपा लिया। जसोदा जी ने लेकर के उसके हाथ में दिया, ये लीजिए गोदी में से, माता को स्वभाव होता है लाला मुद्दा जी खिला भी एक दूसरे को दे देती हैं। तो भगवान के छोटे से 6 दिन का बच्चा ना बैठ सकता, ना बोल सकता, ना उठ सकता, लेकिन भगवान अंतर्यामी सब कुछ कर सकते हैं। तो इसने जैसे एकदम लाला को गोदी में लिया तो खुश लोग मैंने परमात्मा को पा लिया, इससे बड़ा संसार में कोई नहीं, और मुझे जड़ रख के सभी कुछ नहीं करना। तो जैसे जाकर आंचल निकाला तो भगवान सोचने लगे कि हम तो माखन मिश्री खाने आए थे, मौसी जी हमको विषपान कराने आए हैं, हम विषपान तो करेंगे नहीं, हमको दूधपान करना है। तो भगवान शंकर को इशारा किया कि आपको विष पीने का बड़ा अभ्यास है, जब समुद्र मंथन हुआ था आप इसको हलाल पीए तो आप इसका पान करेंगे, दूध का पान करेंगे। जैसे इसको मौका मिला आंचल निकाल कर भगवान को मुखार में प्रवेश कराया, भगवान ने मुखार में खोला है तो शंकर भगवान प्रवेश कर गए। तो भगवान दूध को दबा लिया, दूध भगवान पीने लगे, और भगवान ने क्रोध की उत्पत्ति करी। तो क्रोध की उत्पत्ति जब क्रोध का प्राणों का पीना शुरू किया, शक्ति क्षीण होने लगी, छटपटाने लगी, ये कुछ होकर जा रहा है, ये नहीं मर रहा है, इसको मार दिया थी। जब गुस्से में कोई काम खराब कर देते तो गुस्से में आ गई, गुस्से में आकर भगवान को आकाश में लेकर उड़ गई। तो आकाश में उड़ी है, तो आकाश में जाके भागवत में दर्शाया, लिखा हुआ 10वें स्कंद में, आकाश में जाके इसने अपने शरीर को बढ़ाया माया से, क्योंकि पहले रूप दूसरा था। सच्चाई के सामने आना बहुत जरूरी है। काल ने रावण होने वाली सीता माँ का हरण किया, रावण ने संत के वेश में, संत नहीं था, सच्चाई सामने आई। रावण काल ने भी एक राक्षस था, ऋषि का वेश बना करके हनुमान जी का रास्ता रोका, सच्चाई सामने आई तो मारा गया। राहु देवताओं की सभा में बैठ गया अमृत पीने के लिए, सच्चाई सामने आई तो मारा गया। इसीलिए इसने अपनी रूप में आई, फिर अपने पहले कोई जानता नहीं था, अपने रूप में आई, प्लस में कौन हूँ भगवान को जानते थे और नारायण कोई नहीं जानता था। तो ऊपर जब शरीर का विस्तार किया, माया से बढ़ाया, सैकड़ों दिखा 18 किलोमीटर हो गया उसका। भगवान ने मोड़ कर ऊपर से नीचे छोड़े आए, एकदम गिरा है इसको, तो चूड़े मास रहा है, इतना पेड़ पौधे इसके ऊपर भी सबका चूड़ बढ़ गया। इसकी खंड करके 108 चिता जलाएंगे, बाबा ने संस्कार किया। जैसे मुर्दा जलता बदबू आती है धुएं में से, उसमें चंदन की महक निकलने लगी। तो नारद जी को संशय पैदा हुआ तो चंदन का महक क्यों निकल रहा है। तो भगवान कहने लगे मात प्रति प्राप्त करम भजामी नरम माता सर नास्ति शरीर पोषण। मैंने सत्यों में इसको वरदान दिया था, ये मुझे पुत्र के रूप में चाहती, जैसा मेरा पुत्र होता। मेरा निष्पर्श हो गया है, मेरा दर्शन तो बहुत भक्तों को दिया, मेरे छुआ नहीं, पकड़ा नहीं किसी ने, इसने मुझको पकड़ लिया है। जिसमें जो मैं पकड़ लेता है, मेरा स्पर्श कर दे हो जाता है, मैं उसको गर्भ के गड्ढे में आना नहीं देता, फिर मैं उसको गोलोक धाम को भेजता हूँ। कि भगवान का टच हो जाता है, गर्भ के गड्ढे में नहीं आता, क्योंकि बार बार जीना, बार बार मरना, पैदा होना नहीं पड़ता है उसको, भगवान का स्पर्श कर लेता है। देव की जसोदा को बाद में दिया, ऐसा इसको पहले दिया। ये बड़ी भागशाली थी, भगवान की दर्शन तो बहुत को देते भगवान राम ने रामायण में बताया, सन्मुख हो जीव हो जब जन्म को
एक बार मेरा दर्शन करने जन्म फोटो नाश है, मैं नाश कर देता हूँ, विनाश कर देता हूँ, उसके पापों को भस्म कर देता हूँ। उसने पकड़ लिया भगवान को, जैसे लोहे को कागज से लगाते सोना बन जाता है, भगवान की जीवता से बन जाता है, वो अमर हो जाता है। तो वो तो शरीर भस्मी हो गया। एक देवी का स्वरूप धारण किया, आकाश से चार पुष्पक, आकाश से 4 पार्षद आए, विष्णु भगवान कि उसमें पार्षद आए, पुष्पक विमान आया, उसमें देवी का स्वरूप धारण करके उसकी बैठ जाती है। भगवान गौरव धाम को आदेश करते हैं, इसको कहा कि मैं तेरी भावना को बदल देता हूँ, तो जब तू मारती जब तू जाया करेगी। तो प्रत्यक्षम गुरुप्रणाम इसका आज बहुत बड़ा प्रभाव है। माता रानी का जिन आप शरण में आए हुए हैं, माता रानी का बहुत बड़ा प्रभाव है। जिन माता बहनों को गर्भ गिर जाते हैं, पुत्री होती है, पुत्र नहीं होता है, बच्चा नहीं होता है, डॉक्टर का इलाज काम नहीं करता है, भूत प्रेत परेशान करता है, ये मैया उसकी 9 महीने में गोद भरती है। 700 माताओं की गोद भरी मैया ने आज तक, जिनका नहीं होता है उनके लिए आज भी इसका बहुत बड़ा कारण है। ये पूतना उद्धार प्राचीन स्थान है, 84 कोई भूमि में पूरे में एक पूतना का मंदिर है, ये पुराना। अच्छा, इसका बताओ, ये जो मंदिर है ऊपर, ये जो 84 खंबा है, महादेव का दर्शन है। 84 खंबा, ये नंद जी का महल, इसमें 84 खंबे हैं। इसमें बार बार कभी घट जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं। ऐसे कैसे? ये इसमें ऐसा यहाँ का चमत्कार है। आपने कोशिश की कभी गिनने की, या कुछ ऐसा कुछ, या तो काफी सुनी हुई बातें हैं, मतलब ऐसा? सुनी हुई नहीं है, प्रैक्टिकल करिए उसका आप, कॉपी करके देखिए उसको, बार बार 1 रुपया रख के देखिए, कोई रुमाल रख के देखता है, बार बार घट जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा। ये परमात्मा का चमत्कार है। मतलब फिर कैसे पता कि वो 84 हैं? अगर गिने ही नहीं जाते तो फिर 84 कैसे? टाइटल बन गया ना, जैसे कोई मास्टर नहीं होता, मास्टर जी के नेताजी नहीं होता, नेता बन गया। अच्छा, तो चमत्कार ये कि मतलब 84 पहले से कहते हैं 84 को योनियां होती ना, 84 योनि होकर मानुष योनि पाई, अब चेक तो क्षेत्र प्राणी फिर 84 आई। 3,83,999 योनि भोगने के बाद एक बार मनुष्य की योनि मिलती है, सत्कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, परमात्मा का दर्शन करने के लिए, स्पर्श करने के लिए। तो ये गांव जो था ये कितना बड़ा था, मतलब उनका घर जो है कितना बड़ा था? ये जो जगह है 2.5 कोस के बीच में था नंद जी का किला। ये उनका घर हाँ, 2.5 कोस के बीच में। 2.5 कोस का कितना हो गया आप लगा लीजिए, आज के हिसाब से कितना हो गया वो? तो 6 कोस का तो 18 किलोमीटर हो गया, और 6 मतलब ये गांव का एरिया है, इनका घर का एरिया था ये? इसी में पूरा मतलब 9 लाख गाय रहती थी इनकी। अच्छा, हाँ, इनकी ये थी जहाँ रहते थे इसमें नंद जी। अच्छा, 9 लाख गाय थी इनकी, तो यही भरण पोषण उसका होता था। और ये घूमने जाती थी, आ जाती थी, शाम को जाती थी, आ जाती थी, ग्वाल बाल जाती थी, भगवान कृष्ण जाते थे, गाय चराने, बलराम जाते थे, कृष्ण जाते थे। दोस्तों, पंडित जी ने हमें बताया कि पूतना का उद्धार कैसे हुआ, और साथ ही हमने जाना कि 84 खंबा जो मंदिर है उसमें जो 84 खंबे हैं वो क्यों नहीं गिने जाते, ये भी एक भगवान की लीला है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।